तो क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें बताना है कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है उसको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, और उसके बाद से इसका जस्टिफिकेशन भी देना है, ठीक है, रीजन भी बताना है कि वो क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो पूछा जा रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं, ये चीज़ पूछा जा रहा है। अगर होते हैं या नहीं आपको इसको बताना है, ठीक है, इसका जस्टिफाई करना है। तो अगर हम बात करें किसका, तो अगर हम बात करें इरेशनल नंबर का, ठीक है, तो इरेशनल नंबर जो भी होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। सबसे पहले में रियल नंबर जानना जरूरी होता है, जो रियल नंबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें रियल नंबर का, तो जो रियल नंबर होता है वो के दोनों से बना होता है, ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का ये समझ लीजिए तो एक डब्बा है, ठीक है। जो रियल नंबर है एक डब्बा है जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को रखा गया है। तो समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ है कि मतलब जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर हो सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन अगर देखेंगे तो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सोल्यूशन में लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो गया, तो ट्रू हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब चलिए इसका जस्टिफिकेशन लिखते हैं। जस्टिफिकेशन में लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि जो रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल, ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो ये हमारा क्या होगा, जस्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। और यहाँ पे इसका हम लोग जस्टिफिकेशन भी दे दिए, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमने बता दिया कि जो रियल नंबर होता है वो किसका कलेक्शन होता है, तो रेशनल और इरेशनल का, ठीक है, रेशनल और इरेशनल का ये कलेक्शन है, ठीक है। समझ में आ गया कि जो रियल नंबर समझ लीजिए कि एक तरह का ये बॉक्सा हो गया, इसमें क्या रखा गया है, रियल, ये रियल नंबर का बॉक्सा है जिसके अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगा, एक तो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इसके अंदर देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया गया, तो सेकंड पार्ट दिया गया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट कैसा है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या दिया गया कि जो भी पॉइंट है एक नंबर लाइन पे वो क्या रूट अंडर एम के फॉर्म में है या नहीं, ये चीज़ पूछा जा रहा है। जहाँ पे ये जो एम है क्या, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। रूट के अंडर जो भी एम दिया गया वो क्या है, नेचुरल नंबर दिया गया। तो मान लीजिए कि अगर आप नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन पे बहुत सारी चीज़ें आती है। एक तो इधर जब ये जीरो हो गया, इसके अगर दाहिने तरफ जाएंगे तो 1 2 3, ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। जब लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, तो -1 -2 -3 इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये क्या किस चीज़ पे मिलता है, तो आपको नंबर लाइन पे मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भी पॉइंट है नंबर लाइन पे वो क्या रूट अंडर एम के फॉर्म में है या नहीं, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है इसका सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो भी निगेटिव नंबर है, ठीक है, निगेटिव नंबर, अगर हम बात करें निगेटिव नंबर का, निगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। निगेटिव जो नंबर है वो कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो ये हमारा इसका स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या दिया गया कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो पूछा जा रहा है कि जितने भी रियल नंबर है क्या वो इरेशनल नंबर है। तो हमने बताया था कि जो रियल नंबर है वो क्या है, रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, ठीक है, रेशनल और इरेशनल होता है। तो यहाँ पे सारे रियल नंबर सारे इरेशनल थोड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा अगर सोल्यूशन इसका देखें तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लिख सकते हैं बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो, ठीक है, रियल नंबर
रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो, ठीक है। तो जो रियल नंबर है वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो, यानी कि रेशनल भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।